ओके साथियों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये आपने पहले भी समझा था, एक और बार समझ लीजिए क्या होता है। देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली हम डिफरेंशिएशन के टर्म में पढ़ेंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि जो dy बाई डी एक्स आता है वो स्लोप होता है किसी लाइन का या कर्व का, वही चीज़ है। देखो मान लो ये हम पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई का, और ये मैंने एक कर्व बनाया। ये कर्व जो है रिप्रेजेंट हो रहा y इज इक्वल टू एफ एक्स से। x के आप वैल्यू डालते रहोगे तो आपको y मिलता रहेगा। आप x1 डालो x की वैल्यू तो y1 मिलेगा, x2 के लिए y2 मिलेगा, x3 के लिए y3 मिलेगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी ना ये। तो मैंने क्या करा, इसके किसी पॉइंट P जो कि है करस्पॉन्डिंग नीचे x1 और यहाँ होगा fx1, या तो fx1 बोल लो या y1 बोल लो, बात तो एक ही है ना। या तो fx1 बोल लो या y1 बोल लो। इसमें मैंने एक टेंजेंट बनाई, ये रही। टेंजेंट भी एक तरह की स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन बतानी पड़ेगी है ना। और बच्चों टेंजेंट के भी जो नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये t है और वो n है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर है। ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या है, आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनता है। थीटा एंगल आपको बनाना पड़ेगा, ये मैंने पी पॉइंट यहाँ बना दिया। थीटा एंगल आपको बनाना पड़ेगा, थीटा एंगल बनाना। यही थीटा एंगल जो है आपको टेन थीटा देगा, टेन थीटा। और टेन थीटा कुछ और नहीं होता है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा। और डी वाई बाई डी एक्स जनरल स्लोप है। वो स्लोप बताऊँ किस किस के लिए है, आप खुद देखो। वो स्लोप कर्व के लिए भी है और वही स्लोप किसके लिए है, टेंजेंट के लिए। बट नॉर्मल का आपको पता है अलग निकलेगा, ठीक है। अगर इस कर्व का और टेंजेंट का स्लोप m1 हुआ, नॉर्मल का m2 हुआ, तो आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं। टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो आपको पता है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। दो लाइन पैरेलल है, उनका स्लोप सेम होता है, परपेंडिकुलर है, तो ये होता है। चलिए इतनी बातें हो गई। आपको टेंजेंट पता चल गया, ये पता चल गया। देखो जो दोनों के लिए ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मैं x1 y1 बोल रहा हूँ। ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। टेंजेंट के लिए भी, नॉर्मल के लिए भी और कर्व के लिए भी ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देखो इसके अराउंड अब हम अपनी कहानी बुनते हैं। देखो सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x1 y1। तो देखो कैसी होगी, आपको पता है किसी भी टेंजेंट या कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसकी इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म में क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होती है ना। शाबाश। अब देखो मैंने कैसे लिखा इसे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर किसके, m के। m स्लोप है। बट बच्चे यहाँ पे स्लोप ना क्योंकि y दे रखा, और ये जो कर्व है अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी हमें स्लोप ही देगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके स्लोप ही तो मिलता है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा स्लोप है। और हमें जनरल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकलना है, तो यहाँ x1 y1 डालेंगे। हालांकि डालने का मौका तो आपको x1 ही मिलेगा, बट y1 सिंबलाइज करने के लिए लिख लेते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये काम की नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, ये स्लोप ऑफ द कर्व है। स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का ये क्या है, स्लोप है। क्लियर है। ये हमारी टेंजेंट की क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब आप खुद देखो, अगर ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है, तो अगर हम अब ये देख ली होगी आपने, y माइनस y1 अपन x माइनस x1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट जनरल x1 y1। अब इक्वेशन ऑफ अगर हम नॉर्मल बनाना चाहें तो यार कोई बड़ी बात थोड़ी है। मान लो ये जो m1 है टेंजेंट का स्लोप है, और ये आपका है डी वाई बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर कितना, x1 y1। ये स्लोप आपका हो गया किसका, टेंजेंट का। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर -1 लाते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम सीधा लिख देंगे -1 अपॉन कितना, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। ये तो हमारी स्लोप की बात हुई कि हम स्लोप ऐसे लिखते हैं नॉर्मल का, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। बस यहीं से बनाएंगे। यहीं से कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो पासिंग पॉइंट तो कॉमन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कर्व का भी है, टेंजेंट का भी है, नॉर्मल का भी है, तो पासिंग पॉइंट तो x1 y1 ही है।
तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। सर ये x और y की जगह कुछ आएगा, यही आगे अगर इसमें कुछ आगे तो यार इक्वेशन कैसे बनेगी एक्स वाई में, इनमें कुछ नहीं आएगा, ये गिवन होंगे एक्स वन वाई वन। और स्लोप आएगा माइनस वन अपॉन कितना dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर कितना एक्स वन कॉमा वाई वन। ये बातें, ये इक्वेशन आ गई किसकी, नॉर्मल की। ये चीज़ें हैं ना, आप लोग ये देखना। अब इसके बाद दो तीन बातें और हैं, दो तीन बातें और क्या हैं कि टेंजेंट के बेस पे बोलता हूँ कि इफ़ टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल हुआ एक्स एक्सिस के तो आप खुद ही बताओ यार, अगर ये टेंजेंट जो है ऐसे ही बन गया तो थीटा एंगल कितना बनेगा, जीरो, और टेन जीरो कितना होता है, जीरो, तो स्लोप कितना आएगा, जीरो। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन कितना आएगा, जीरो आएगा। या आप लोग लिख सकते हो ना, शाबाश। यही चीज़ थी मेनली। अब एक टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, वो भी देखेंगे। चलिए इसमें एक और चीज़, अगर टेंजेंट पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो आप क्या करोगे यार, तो आपको पता है एंगल 90 बनेगा, थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। जैसे वहाँ 10 0 0 हो गया था, यहाँ पे 10 90 होगा, और ये 10 90 ही किसके बराबर होगा, स्लोप के। स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर एक्स वन कॉमा वाई वन। 10 90 होता है 1/0, और यहाँ आया डी वाई बाई डी एक्स एट कितना, एक्स वन कॉमा वाई वन, तो है क्या, जीरो। आप खुद देखो, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन अगर 1/0 है तो डी एक्स बाई डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों कर रहे हो, फिर कुछ आएगा ही नहीं। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएगा 0/1, और 0/1 कितना होता है, 0 होता है। तो याद रखना, जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप आएगा डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कॉमा वाई वन इज इक्वल टू 0। ये तुम समझ भी सकते हो। अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल एक्स एक्सिस के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। अगर टेंजेंट खुद वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ, और एक्स एक्सिस के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो नॉर्मल का स्लोप 0 आएगा क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन दिमाग में याद रखना। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस। देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे इसमें, 4 मार्क्स का टॉपिक है ये, कम से कम उसके लिए 20-22 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी एंड नॉर्मल टू कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ये है, ठीक है। ये हम पे कर्व है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट द पॉइंट है 1,3। इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल की क्या निकालनी है बच्चों, इक्वेशन निकालनी है। निकाल लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ये देखो, ये 1,3 कुछ और नहीं है, पासिंग पॉइंट है, x1 y1 है। वो आपका कर्व है, कैसी फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में। सबसे पहले हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे कितना आएगा, एक्स की पावर 4 का आएगा 4x क्यूब, 6x क्यूब का आएगा 6 3 जा 18, 18x स्क्वायर, 13x स्क्वायर का आएगा 13 2 जा 26x, 10x का माइनस 10, 5 का 0। ये आ गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स पर्टिकुलरली निकालना पड़ेगा कब, 1,3 में, मतलब x1 y1 में, x1 y1 में ही निकालते हो आप पर्टिकुलरली। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है कब, x1 हो गया आपका 1, y1 हो गया आपका 3। देखो 3 तो सिंबलाइज कर रहे हैं ऐसे ही, 3 डालेंगे थोड़ी, 3 कैसे डाल पाएंगे, बस 1 ही तो डाल पाएंगे यहाँ पे। तो 4 × 1 का क्यूब माइनस 18 × 1 का स्क्वायर प्लस 26 × 1 माइनस 10। तो आपका है यार 4 + 26 30, 26 + 4 इज़ 30, माइनस 18 माइनस 10 इज़ माइनस 28, और ये बराबर आ गया 2 के, ठीक है। ये आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बना सकते हो।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन बराबर स्लोप के, जो कि होता है dy बाई डी एक्स। स्लोप किसका, टेंजेंट का, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। यह आप लोगों ने करना है। बस इसे आप आगे बढ़ाएंगे, x1 y1 तो आपको दिख ही रहा है। और स्ट्रेट लाइन जैसे फॉर्म बनाना, तो y1 कितना है, y1 3 है, x1 कितना है 1 है, तो y माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन बराबर स्लोप के, स्लोप है आपका 2। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कितना आया, 2 आया। तो आप पे आई y माइनस थ्री बराबर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन। इसे खोलेंगे बच्चों, तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x माइनस 2 के बराबर। 2x को आप पॉजिटिव रखना, तो 2x पॉजिटिव रहा, y इधर आया, y माइनस का हो गया, और फिर -2 इधर ही है, -3 इधर आया, प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 2 देगा, प्लस का 1। तो आप पे टेंजेंट की इक्वेशन आई 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहेंगे। स्लोप याद रखना, टेंजेंट का कितना है, 2 है, तो देखो इसका -1/2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आप निकालोगे वो होगी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन बराबर -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। ये आप पे होगा। ठीक है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। बच्चे y1 आपको दे रखा है, कितना है, 3 है, और x1 आपका 1 है, बराबर -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 आपका 2 है। ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 1। x को पॉजिटिव रखेंगे, इधर लाएंगे, x इधर आया, प्लस का हो गया, 2y अपनी जगह है, -6 भी अपनी जगह है, 1 इधर आया, माइनस का होगा, तो -6 माइनस 1 होगा -7 बराबर कितने के, 0 के। तो आपकी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट के आप देख पा रहे हैं कितनी है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और नॉर्मल की इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है आप पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 3, एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 3। अब एक ऐसे पॉइंट में निकालनी है जहाँ x से 3 हो। बच्चों आपको पता है कि वो जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो भी आप निकालोगे वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा कर्व होता है, तो टेंजेंट ऐसी होती है, नॉर्मल ऐसी होती है। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का एक तो आपको दे रखा है 3, एक आप मान लेना y। अब ये y निकलेगा कैसे, ऑब्वियसली देखो कर्व से ही निकलेगा, क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट होगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपका है 3, y, हमने मान लिया 3, y है। एक तो पॉइंट जो है 3 है, दूसरा y है। पहले क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों दिए थे, अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है निकालने में भी। तो सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन कर्व, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, कर्व फर्स्ट, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3, y जो है, माइंडेड ये y वो नहीं है, आप कुछ भी y मान सकते हो, ये y माइनस वाई वन वाला नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, y1 मान सकते हो, y डैश मान सकते हो, है ना, ये है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों के लिए कॉमन होता है, टेंजेंट के लिए, नॉर्मल के लिए, कर्व के लिए। तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड y है वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में x की जगह 3 डाल देंगे, तो 3x 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 9 प्लस 12 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 22, है ना, या 21 ऐसे कुछ आएगा, 22 आएगा ना, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 12 22। तो देयरफॉर आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए बच्चे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं, 3, 22 है, ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
नाउ अब आपका काम है स्लोप निकालना। तो स्लोप जो होगा आपको कैसे मिलेगा, जो भी कर्व है उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो स्लोप आएगा dy/dx करके, y आपको दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर का आएगा 2x, 4x का आएगा 4, 1 का 0। नाउ अब आपको dy/dx ये तो जनरल हो गया पूरे कर्व के लिए, आपको कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है। तो dy/dx एट x1, y1 ये होगा बच्चे आपका dy/dx एट x1 आपका 3 है और y1 आपका 22 है। ये तो सिंबलाइजेशन की बात है कि हमें y लिखना पड़ता है, बट उससे कुछ नहीं होता है ना। ये अब स्लोप आपने निकाला ही था, कितने 2x + 4, इसमें x की जगह 3 डाल दो तो 2 × 3 + 4। सर y नहीं डालेंगे, y मौका ही नहीं मिला बच्चे, कैसे डालें, है ना। x की वैल्यू डाल सकते हैं 3, 3 × 2 = 6 + 4 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू dy/dx एट पर्टिकुलर x1, y1, ये आप पे होता है। बस अब वैल्यू डालेंगे तो y - y1, देखिए y1 आपका 22 है अपॉन x - x1, x1 आपका 3 है बच्चे, और dy/dx एट x1, y1 आपका 10 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 22 इज इक्वल टू 10x - 30। x वाले को पॉजिटिव रखेंगे तो 10x ये रहा, y उधर गया माइनस का y, और -30 वहाँ पहले से है, प्लस का 22 आएगा तो -30 और प्लस का 22 माइनस का 8 आएगा, ये बराबर आ गया 0 के। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, कितनी 10x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई। y² + 4x + 1 2x + 4 आया, 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ ठीक है, इन्होंने गलत ले रखा, इन्होंने 30 ले लिया ना यहाँ पे, वैसे 3 है, कोई बात नहीं, हम ठीक निकाल लेंगे, हमारी ये आई। अब उन्होंने यहाँ 30 ले लिया, कोई बात नहीं है ना, 3 है तो 3 ही है ना, 3 के लिए 22 आया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे। टेंजेंट तो आपको पता ही चल गई, स्लोप आपको पता है 10 है, इसका -1/10 हो जाएगा। हालांकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, बहुत से ऐसे हैं स्टार्टिंग में थोड़ा लुभाने के लिए तुम्हें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx एट पर्टिकुलर x1, y1, यह है आप पे। तो देखिए y - y1 कितना है बच्चे, 22 है, 22, x - x1 इज़ 3 -1 अपॉन dy/dx एट पर्टिकुलर x1, y1 इज़ 10। सो यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई that will be equal to 10y - 220 इज इक्वल टू -x + 3। ना हमें x को प्लस रखना है तो इधर लाएंगे, माइनस इधर आके प्लस हुआ तो x + 10y हुआ, एंड दैट विल बी इक्वल टू -223 बराबर कितने के, 0 के। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, x + 10y - 223 इज इक्वल टू 0। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन टू द इलिप्स, शो दैट द इक्वेशन टू द इलिप्स आपको पता है क्या इक्वेशन होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर कितने के, 1 के। तो आपको शो करना है कि इलिप्स की जो इक्वेशन होगी एट पर्टिकुलर x1, y1 इज x(1/a² होगा, यस, प्लस y(1/b² इज इक्वल टू 1, x(1/a² प्लस y(1/b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वेशन है, इसको कर लेंगे बच्चे। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा कर्व है, इसी से कर्व मिलेगा हमें dy/dx, है ना। आज तो वैसी फॉर्म नहीं दे रखी, यह हमें शो करना है कि इज़ इतना मतलब ये फाइनली आना चाहिए, है ना, ये वाली चीज़ इज़। ठीक है, लेके ये चलेंगे। तो गिवन हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी, कितनी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। और आपको बताना है, ये क्वेश्चन 1 मिनट मुझे पढ़ने दो। शो दैट द इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है बच्चे, है ना, बता देंगे। सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स ये रहा, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट में इतनी आएगी, तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइनली ये निकालनी है कब, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 हो, और किस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स के लिए, है ना। तो ये इलिप्स है और इस इलिप्स के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वो इतनी आएगी, ठीक है। तो बच्चे हमें पहले इलिप्स से लेना पड़ेगा जो हमारा कर्व होता है, ये रहा। इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx ऑफ x²/a² प्लस d/dx ऑफ y²/b² बराबर d/dx ऑफ 1 जो कि आएगा 0, ठीक है। दोनों साइड d/dx करा, सेपरेट करा, 1 का होता है 0। नो पहले धर्म निभाओ, देखो 1/a² बाहर आया। अब वैसे तो बताऊंगा नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, खुद ही सोच लो 1/a² बाहर आया। अब d/dx करना है x² का, x² का होता है 2x और दोस्ती है तो लगा दिया 1। अब 1/b² बाहर आया, पहले धर्म निभाया, d/dx y² का करने, तो y² का हो गया 2y। अब देखा दुश्मनी है क्योंकि कर x के रिस्पेक्ट में रहे हो, y का रहा है, तो लगाना पड़ेगा dy/dx और बराबर आ जाएगा ये कितने के, 0 के। यहाँ से आपका dy/dx आ जाएगा बच्चे, वो जनरल होगा, पर्टिकुलर बनाने के लिए उसमें x1, y1 डालना पड़ेगा। तो dy/dx देखिए कैसा आएगा, dy/dx के साथ है 2y/b² इज इक्वल टू लिखा, ये पूरी चीज़ उधर गई, प्लस की थी वहाँ जाके माइनस की हुई, तो -2x/x² हो गया, a² हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। और आपकी dy/dx की वैल्यू कितनी आई, dy/dx की वैल्यू आई -x/a², साथ में क्या हुआ b² ऊपर और y नीचे, तो b²/y ऐसा आप पे आ जाएगा, ठीक है, -x/a², b² ऊपर y नीचे। अब आपको dy/dx निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट में, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका कितना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका x1, y1, ये है। तो हम x की जगह x1 डालेंगे, y की जगह y1 डालेंगे, तो आप पे आएगा -x1 b² अपॉन a² और y1, ये आप पे आ गया। बस अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं और देखते हैं वो कितनी फिजिबल होती है नहीं होती है। आनी तो यही चाहिए ना, देखते हैं आती है नहीं आती है। तो हम पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है y-y1 अपॉन x-x1 इज इक्वल टू dy/dx एट पर्टिकुलर कितना x1, y1 होता है, डालेंगे तो y-y1, y1 तो y1 ही है, x-x1 x1 ही है, और dy/dx एट x1, y1 आया -x1/y1 b²/a²। अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो होगा क्या, a²y1 मल्टीप्लाई होगा y-y1 से और इज इक्वल टू b²x1 जो कि नेगेटिव में है वो मल्टीप्लाई होगा x-x1 से, ये है, ठीक है। ये हमें मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं हमें क्या मिलता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा a² y1 माइनस a² y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b² x1 और माइनस प्लस b² x1, ये आ गया आप पे। अब हमें क्या करना है, एक साइड 1 चाहिए, तो 1 भी आ सकता है अगर हम इसको ही खेल लें अच्छे से, ठीक है, 1 भी आ सकता है यहाँ पे, अगर हम कुछ कॉमन ले लें तब भी आ जाएगा। x1 वाला आ गया हम पे, a² b² से दोनों को डिवाइड करते हैं आराम से निकालते हैं, ठीक है। टाइम है, हाँ टाइम तो है। तो कैसे करेंगे, इसमें एक काम कर सकते हैं अब कि मैंने तो ये देखा कि आप क्या कर सकते हैं, x1 है, ठीक है, x1 देखो ये रहा, इसके ऊपर कितने हैं -b² है, और जबकि यहाँ पे नीचे है a²। ऐसे ही मैंने देखा जैसे y1 है, y1 के नीचे b² है और यहाँ कितना है a² है। तो बच्चे जहाँ a² चाहिए वहाँ b² है और जहाँ b² चाहिए वहाँ a² है। इसमें तो आपने देखा ही होगा, हमने कोनिक सेक्शन में बहुत करा है कि हम डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड को, दोनों साइडों को, किससे, a² b² से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। अब अगर हमने a² b² से दोनों साइड डिवाइड करा तो देखो बच्चों हमें मिलेगा क्या, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा a²
y1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर मिला ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे मिला माइनस बी स्क्वायर x(x1) अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर मिला बी स्क्वायर x(x1) अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा। दोनों साइड को करेंगे फिर वो सेपरेट हो जाएंगे। मैंने सेपरेट पहले से कर दिया। बच्चे इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा और इससे ये कटा। अब ऊपर कुछ नहीं है। अब देखो क्या आ गया, y1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस x(x1) बाई कितना ए स्क्वायर, और बच्चे x(x1) बाई ए स्क्वायर। मेरे हिसाब से x(x1) दो बार नहीं आएगा, एक आपका y1 स्क्वायर होगा साथ में ना, y1 x(x1) बाई ए स्क्वायर, ये वाला होगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, ये तो वो कटा तो ये बना एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं आप नीचे से, तो वो एक्स स्क्वायर ही होगा। अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये y1 और x(x1) साथ आ जाए, तो मैंने साथ ले लिया। तो y1 बाई बी स्क्वायर वो इधर आया x(x1) बाई ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपनी जगह है, ये उधर गया, प्लस y1 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, ये y1 नहीं होगा वाई स्क्वायर होगा, y1 नहीं होगा वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, ये या y1 स्क्वायर होगा दोनों साइड, अगर होगा भी तो y1 स्क्वायर होगा दोनों साइड, इधर भी फिर 1 होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। अब हम पे ये आ गया बट वो नहीं आया, बट मैंने एक चीज़ देखी, x(x1) बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर, तो ये आ गया। ये चीज़ कुल मिला के 1 होनी चाहिए, इस चीज़ को 1 बनना चाहिए। अब 1 बनाने का तुक्का क्या है, तुक्का तो नहीं है, वो एक कॉमन बात है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपको पता है वो कहाँ लाई कर रहा है, कर्व में भी लाई करेगा, हर जगह करता है। तो मैं एक चीज़ लिखूँगा, इस वाली को इक्वेशन मान लूँगा फर्स्ट, और मैं बोलूँगा कि सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि है x1, y1 ऑल्सो लाइज ऑन कर्व, ऑल्सो लाइज ऑन कर्व। कर्व आपको पता है ना क्या है, ये है कर्व, है ना, ये तो कर्व में होगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा, x की जगह क्या आएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह क्या आएगा y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बराबर कितने के 1 के। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी में लाई करते हैं ना, x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने भी वही माना, तो x1 y1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस एलिप्स में लाई करेंगे, तो x की जगह सेटिस्फाई करने के लिए आएगा x1 स्क्वायर और y की जगह सेटिस्फाई करने के लिए आएगा y1 स्क्वायर बराबर 1 के। अगर हम इसे फर्स्ट में पुट कर दें, अगर हम इसे फर्स्ट में पुट कर दें, ये चीज़ फर्स्ट में पुट कर दें, तो ये वाली जो चीज़ है x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगी हमारे 1 के बराबर। तो कुल मिला के हम पे फिर फ्रॉम फर्स्ट ये आएगा कि ये वाली साइड जो है y1 बाई बी स्क्वायर है ना, और फिर है x1 बाई ए स्क्वायर, और उस साइड बच्चे कितना है, ये चीज़ थी, ये चीज़ यहाँ से 1 बन गई, तो आप पे ये 1 के बराबर आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये मत भूलना कि हमें डालना पड़ेगा ये वैल्यू, तभी बात बनेगी, है ना, कर्व में डालनी पड़ेगी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है क्या। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3 माइनस 2 विच इज़ पैरेलल टू लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके आपको क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट टू द कर्व, ये ठीक है, इसके विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आपका कर्व है, ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट है,
तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व ये विच इज़ पैरेलल टू द लाइन ये, मतलब जो हमारा टेंजेंट है वही इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन क्या है, कर्व नहीं है पैरेलल, टेंजेंट है पैरेलल, है ना। टेंजेंट कितना है 4x - 2y + 3 = 0, ठीक है। जो हमारा कर्व है उसका जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो जो हमारी गिवन लाइन है उसका स्लोप निकालते हैं, वही टेंजेंट का होगा, क्योंकि भाई दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो गिवन लाइन पहले तो ये है, एक हमारे इक्वेशन से निकलेगा स्लोप, एक तो लाइन से निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं दे रखे ना, वो ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए गिवन लाइन है आपकी कितनी, 4x - 2y + 3 = 0, इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखेंगे। तो 4x + 3 बराबर आ गया 2y के, और 4x/2 + 3/2 बराबर आ गया y के। 4x/2 होगा 2x, 4x/2 होगा 2x, है ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेना। और ये फॉर्म आ रही है कौन सी, y = mx + c। तो हमें स्लोप पता चला, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आया, देखो c 3/2 है, x के बराबर है, m कितना है 2 है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन 2 है, यही बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही किसके बराबर होगा, टेंजेंट के स्लोप के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, टेंजेंट और जो लाइन है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप 2 भी होगा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे बच्चे, ठीक है। अब क्या है, एक टेंजेंट का स्लोप निकलेगा कर्व की इक्वेशन से, यहाँ से। तो देखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की गिवन इक्वेशन क्या है बच्चे, कर्व की गिवन इक्वेशन है y = √5x - 3 - 2। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको पता है कैसे होगा, dy/dx लिखेंगे, और पहले रूट वाले का करेंगे, तो हाफ लिखा, और रूट को कहाँ भेज दें, नीचे। रूट कितना है, 5x - 3 है। अब अंदर का करेंगे, 5x का आएगा 5, 5x का आएगा 5, और 3 का आएगा 0, ठीक है। तो रूट का हो गया। अब -2 का होगा -0, ठीक है। तो ये आपका एक स्लोप निकल गया। आपको पता है ना, फर्स्ट इक्वेशन से एक स्लोप कितना आया, टेंजेंट का 2 आया, ठीक है। कर्व की इक्वेशन आ गई, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व ये थी, और ये आया। तो अब हम पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक और आ गया, जनरल पॉइंट x1, y1 में। ये जो पॉइंट होगा ये कितना मानेंगे, x1, y1 मानेंगे, यहाँ पे भी आया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक हमारा कर्व से निकला, कितना, देखो dy/dx एट पर्टिकुलर x1, y1 कितना निकला बच्चे, यही है 5/2 लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, कितने 5 है, x की जगह x1 आएगा, -3 आएगा, मैंने पहले बोला था y1 सिंबलाइज करता है, इसे हम दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो एक टेंजेंट का स्लोप का रूप ये है, एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म कितनी है, 2 है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और देखेंगे फिर हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो x1 है वो कर्व में लाई करेगा तो y1 भी मिल जाएगा, तो हमें x1 y1 मिल गया। अब फिर ज़रूरत क्या है, स्लोप तो मिल ही रखा है, 2 है, 2 वाला डालेंगे ना इक्वेशन में, ये वाला तो डालेंगे नहीं, ये बात है ना। तो हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करा, यार फर्स्ट से आपका 2 आया था, सेकंड से आपका आया 5/2 अंडर रूट 5x1 - 3। क्या करना चाहते हो बच्चों, स्क्वायर करना चाहते हो, तो स्क्वायर करने के लिए तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ये अंडर रूट 5x1 - 3 गया ऊपर, ये चीज़ गई ऊपर, 2 आया नीचे, तो बन गया 5/4, कितना बन गया, 5/4 बन गया, ठीक है। और ये अंडर रूट 5x1 - 3 है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो 5x1 - 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए आप पे कितना आएगा, 5x1 आएगा 25/16 + 3, 16 3 जा बच्चे 48, 48 + 25 मेरे हिसाब से 73 होगा, 8 और 5 13, 4 5 6 7, 73 आया। तो ये आप पे आ गया 73/16, और ये 5 जब नीचे जाएगा, 16 5 जा 80 होता है, तो x1 की वैल्यू आई 73/80, x1 की वैल्यू कितनी आई 73/80, लेट मी चेक, ठीक है। अब y1 निकाल लेंगे, क्योंकि ये दिस लाई ऑन कर्व, दिस लाई ऑन कर्व, खुद ही देखो ना, डायग्राम से देखो आप,
ये जो x1 आ गया 73/80, ये कर्व में भी है टेंजेंट में भी है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सारा खेल यहाँ दिमाग का है। अगर आप इफ़ यू कैन कनेक्ट द डॉट तो यू कैन डू इट। तो कर्व आपको पता है ना, इसमें मत डालना बच्चे। तो गिवन लाइन है, देखो उसका तो कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तभी मैंने डायग्राम बनाया। कॉन्टैक्ट x1 का किसके साथ है, या तो टेंजेंट के साथ या तो कर्व के साथ। तो दिस लाई ऑन कर्व, तो देखो फ्रॉम कर्व से कितना आएगा, y1 आएगा, है ना, y1 कर्व से। तो √5 x1 - 3 बाहर है 2, x1 की वैल्यू 73/80 है, यहाँ डालेंगे तो देखो कितना आएगा। तो y1 आएगा √5 × x1 73 अपॉन कितना 80 -3 और यहाँ पे -2। 5 कितने जाए 80 बेटा, 16 5 जाए 80। अब y1 आया 73 - 48, हमने शायद निकाला ही था, कितना था 25 था शायद, है ना, देखेंगे दोबारा। तो y1 कितना आया √73/16 - 3 आए ना, और बाहर -2 है यार। 16 3 जब 48 होता है, तो ये आया 73 - 48 बाई नीचे कितना 16, 13 5 और ये 6 25 आएगा। तो y1 = √25/16 - 2 यार, 25 होता है 5 का, 16 होता है 4 का, माइनस कितना 2, 4 2 जा कितना 8, 5 - 8 कितना -3, तो ये आ गया -3/4। तो बच्चे आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया 73/80 और -3/4। बस अब तो ज़िंदगी आसान है। अब आप खुद देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने आए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब x1, y1 आप पे कितना आया यार, x1 है 73/80 और y1 कितना है, y1 है -3/4। स्लोप आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले। स्लोप आप कभी भी याला यूज़ नहीं करना चाहेंगे जो याला था 5/2 √5x - 3। अब स्लोप आपको पता है टेंजेंट का 2 है, तो 2 ही यूज़ कर लेंगे, 2 ज़्यादा आसान लग रहा है ना ये, और बना देंगे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार देख लेना, कोई बात नहीं है, इसलिए ही वीडियो लेक्चर बनाते हैं, नहीं तो जूम में पढ़ाएंगे। तो देखिए कितना बना बच्चे, अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपकी बनी कितनी, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू स्लोप होता है dy/dx एट x1, y1, यही होता है। और वो यही चीज़ है बच्चे 2, तो y - y1 है -3/4, x - x1 है 73/80 और ये बराबर आया बच्चे आपके कितने के, 2 के। अब आप क्या करें, जो करना चाहते हैं वो करें। y + 3/4 लिखा और ये है x - 73/80 और ये बराबर आया बच्चे 2 के। एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आएगा 4y + 3 / 4 अपॉन 80x - 73 / 80 बराबर कितने के बच्चे, 2 के। 4 2 जा 8, 20 ऊपर जाएगा। 20 कहाँ जाएगा बच्चे, ऊपर जाएगा। 20 अगर आपको ऊपर गया तो आपका आएगा 20 टाइम्स ऑफ 4y + 3 अपॉन 80x - 73 अब बराबर बच्चे 2 के। ठीक है, 20 ऊपर गया, मल्टीप्लाई करो 80y + 60 इज इक्वल टू 160x और 146, ये आ गया। x को पॉजिटिव रखना, 160x - 80y ये इधर आएगा, ये भी 160 यही है, 80y यहाँ आया, 60 उधर आएगा, 60 4 206 -206 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 206 ही आएगा ना। अब इसे 2 से काटो तो 80x - 40y - 103 इज इक्वल टू 0। ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आई सपोज आ जानी चाहिए, इससे बात तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके टेंजेंट की क्या है, इक्वेशन है। क्लियर है, देख लेना कंसेप्ट क्या लगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स
टू द कर्व, नॉर्मल की निकालनी है ना, नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² इज इक्वल टू 8, पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन x + 3y इज इक्वल टू 4। नाउ आप ये ट्राई करो, नॉर्मल है ना, करना वैसे ही है, करो ट्राई, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, होगा तो वैसे ही ना, कर लो। चलिए वेलकम बैक। करेंगे कैसे देखिए, आपको क्या बोला, पहले डायग्राम बना ले करो एक छोटा सा। यहाँ पे कर्व हुआ, ये इसका टेंजेंट हुआ, ठीक है, सरफेस से जाएगा। ये कर्व हुआ, ये इसका टेंजेंट हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल है, टेंजेंट है, ये कर्व है। और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व, दो निकलेंगी शायद, पैरेलल टू द लाइन, ये नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल ये हुआ तो लाइन ये हुई, x + 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर है भैया। याद रखना कर्व से टेंजेंट का स्लोप मिलेगा और उसको -1 बाई समथिंग करेंगे तो हमें नॉर्मल का मिलेगा। तो अगर पूरी चीज़ें समझ में आ गई तो कुछ ऐसी है कि नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जो हमारी गिवन लाइन है इसे लिखते हैं। गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है x + 3y 4 है, 3y आया 4 - x, और y की वैल्यू आई 4/3 - x/3 मतलब 1/3 ऑफ x। कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx + c से, तो m स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आया, m - 1/3। अब बच्चों ये जो गिवन लाइन है ये नॉर्मल के क्या है, पैरेलल है, यही होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। पहले तो इतनी बातें याद रखना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एक हम पे -1/3 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, -1/3, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये जो ग्राफ ये जो हमें कर्व दे रखा ना, कर्व से भी निकलेगा स्लोप, पर वो टेंजेंट का निकलेगा, और उसे -1/dy/dx कर लेंगे तो वो नॉर्मल का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो गिवन कर्व क्या है, 3x² - y² इज इक्वल टू 8। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3 तो बाहर है, x² का 2x हुआ, 2x × 3 हुआ 6x, धर्म निभाया, दोस्ती दुश्मनी दोस्ती है तो ऐसे छोड़ देंगे, दोस्ती निभाओ, y² का 2y हो जाएगा, दुश्मनी है तो dy/dx लगाना पड़ेगा, और 8 का बच्चे आपका हो गया 0। अब आप देखिए 6x बराबर आया 2y dy/dx के, 2 कितने जा 6, 3 जा 6, तो आपका जो dy/dx है वो आ गया 3x/y, ये dy/dx आ गया आपका 3x/y। ये अब इसको जनरली कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप x1, y1 मान लो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो dy/dx एट पर्टिकुलर x1, y1 आपका आया। अब देखो यहाँ ज़रूरत पड़ी ना, 3x1/y1 आ गया, अब तो ज़रूरत पड़ गई ये है, बट दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का है, क्योंकि डायरेक्ट जो निकलता है वो किसका होता है, टेंजेंट का। अगर आपसे मैं पूछूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ये तो कोई यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना है, सो व्हाट डू वी हैव टू डू, -1/dy/dx एट कितना, x1, y1। सो वी हैव टू जस्ट रेसिप्रोकल दैम एंड माइनस लगाने, -1 अपॉन समथिंग आप करोगे 3x1/y1, y1 ऊपर जाएगा, तो आई कैन से दैट विल बी -y1/3x1। नाउ दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, we can assign it equation number 2, and this is also the slope of a normal, so we have to equate them, अगर हम इन्हें इक्वेट कर दें, so what do we got, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड करें तो वहाँ से आया -1/3 और यहाँ से आया -y1/3x1, ये आया। 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस कटा, वी गॉट x1 इज इक्वल टू y1। नाउ इफ x1 इज इक्वल टू y1, वी हैव जस्ट डिड्यूस दैट x1 इज इक्वल टू y1, बोथ विल लाई ऑन द कर्व, दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ से हमारी कोई चीज़ निकल जाएगी। सो बोथ लाइज ऑन कर्व, ये दोनों क्या हैं,
कर्व में लाई करते हैं। अगर ये दोनों कर्व में, देखो इसमें कहाँ लाई करेंगे, देखो कहीं टचिंग है, नहीं है सर, हम तो बना देंगे नीचे टचिंग, नहीं भैया नहीं बनाओ, लिटरेट क्यों बन रहे हो, एजुकेटेड बनो। ये हो गया x1 इज इक्वल टू y1, वहाँ डालो। कर्व से देखो आपको क्या मिला, कर्व था आपका 3x² माइनस y² कितने के बराबर, 8 के बराबर। अब बच्चे एक बात है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि y² जो है x ही बन जाए, क्योंकि y और x सेम है, तो ये x² बन जाएगा। बट अभी भी ये गलत है, क्योंकि हम जनरल पॉइंट में निकाल रहे हैं, तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। तो 3x1² माइनस x1² इज इक्वल टू 8 आया। बच्चे आपका आ गया 2x1² कितने के बराबर, 8 के बराबर। x1² आपका 4 आ गया, x1 आपका आ गया प्लस माइनस 2। और बच्चे क्योंकि x1 और y1 बराबर हैं, तो y1 भी आपका कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। अब आपको इक्वेशन निकालने से कोई रोक नहीं सकता है बच्चे, आप निकाल सकते हो इक्वेशन, बाएं हाथ का खेल है आपका। अब आप निकालना चाहोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, तो पहली देखें, पहली नंबर 1 है ना, पहली निकालते हैं y माइनस y1, दोनों में एक बार +2 डालेंगे, एक बार -2 डालेंगे। तो एक बार मैं +2 डाल रहा हूँ, तो y माइनस +2 अपॉन x माइनस +2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप बच्चे ये था, बट वो भी तो है -1/3, तो एक तो ये चीज़ हो गई, एक तो इससे निकल जाएगा। और एक बार -2 डालेंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी -2 वाली। तो देखो कितना आएगा, सेकंड फॉर्म हमारी आ जाएगी y माइनस ऑफ -2 तो है ही ना, और x माइनस ऑफ -2 बराबर कितने के, -1/3 के। नाउ माइनस प्लस माइनस हो गया, तो y माइनस 2 x माइनस 2 बराबर -1/3। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2। -x को उधर भेजेंगे, +x हो जाएगा, 3y तो चल ही रहा है, -2 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। तो x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितने के बच्चे, 0 के। साथ में यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, तो ये आएगा y प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 बराबर कितने के, -1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2। इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 3y हो जाएगा, और -2 इधर आएगा तो प्लस का 8 होगा, तो x प्लस 3y प्लस का 8 बराबर कितने के, 0 के। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। लेट मी चेक, यस इट इज़ इंडीड राइट। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को करनी है ये चीज़, क्लियर, शाबाश। ना 1-2 क्वेश्चन आप ये घर से करना। क्या है, पहला क्वेश्चन है घर से करना, शो दैट टेंजेंट्स टू कर्व y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4 एट द पॉइंट 2 and -2 आर पैरेलल। दो टेंजेंट निकलेगी और वो क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। शो करना है टेंजेंट्स टू द कर्व ये है, इन पॉइंट्स में क्या आनी चाहिए, पैरेलल। तो बच्चे दो इक्वेशन निकलेगी और दोनों के स्लोप क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। y इज इक्वल टू mx प्लस c से आप कंपेयर करना, ठीक है। यू आर ऑल रेडी टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व्स। कर्व इज x² plus 3y is equal to 3, which is parallel to y minus 4x plus 5 is equal to 0. Yeah. Next is third, find points on curve. Find points on curve. x² plus y² minus 2x minus 3 is equal to 0, where tangent is parallel
टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको पता है स्लोप कितना होता है, 0 होता है। वहीं से आपकी इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना है इस सबको, है ना। गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि प्रूव दैट कर्व x अपॉन ए की पावर n प्लस y अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू 2। एलिप्स नहीं है बच्चों ये, ठीक है। टचेस चाहिए, पेन की वैल्यू 1 डाल दो, इस 2 को तो नहीं छेड़ सकते ना, तो 1 नहीं है, वो एलिप्स नहीं है। टचेस द स्ट्रेट लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 2 एट पॉइंट a comma b whatever be the value of n, whatever be value of n की कुछ भी वैल्यू, ये तो हो गई। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ करना है यार कि ये जो कर्व है ना x अपॉन ए की पावर n प्लस y अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू 2, ये इस स्ट्रेट लाइन को टच करेगा एट द पॉइंट a comma b। अभी हम निकाल लेंगे, चिंता मत करो। whatever be the value of n, बहुत ईजी से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन या तो टेंजेंट हो सकती है या तो नॉर्मल हो सकती है इस कर्व के, है ना। टच तो देखो, जैसे ये कर्व ये हो गया ना, ये 2 वाला ये जो कर्व है वो ये हो गया। अब इसे टच करने वाली 2 लाइन होती है, एक तो ये टेंजेंट और एक ये नॉर्मल। इन दोनों में से कोई एक होगी, देखते हैं क्या होगी। पहले हम ये कर्व देख लेते हैं। पासिंग पॉइंट तो आपको पता चल गया, x1 y1 a कॉमा b है। तो अब निकाल लेते हैं। देखो कर्व है हम पे x अपॉन ए की पावर n प्लस y अपॉन बी की पावर कितना n, और यहाँ पे कितना है, 2 है। ये जो हमारा कर्व है इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, ताकि हमारा क्या निकले, स्लोप निकले, ठीक है। इसका भी कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का x के रिस्पेक्ट में होगा, भाई n पावर आ गया ही, और x अपॉन ए की एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो अब होगी n-1, ठीक है भाई। n पावर आ गया ही और x अपॉन ए की एक पावर कम होगी, अब कितनी होगी, n-1। अब 1 अपॉन ए बाहर आया, अंदर का भी तो करना है, 1 अपॉन ए बाहर आया, x का हो गया 1 बस। तो n पावर आ गई, x अपॉन ए की एक पावर कम हो गई, और x अपॉन ए से बचेगा कितना, 1 अपॉन ए प्लस, यहाँ पे तो धर्म निभाएंगे पहले, n पावर आ गई, y अपॉन बी की कितनी पावर कम, एक पावर कम। अब अंदर का भी करेंगे तो y अपॉन बी में 1/b आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा। अब दुश्मनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, dy/dx, और 2 का होगा 0। इतनी बातें हैं, इनको अलग अलग लिखेंगे तो देखो क्या होगा, n/a हो गया ना, ये n/a x अपॉन ए की पावर कितनी, n-1, वो उधर जाके माइनस होगा, माइनस n/b, और y अपॉन बी की पावर कितना, n-1, बस इतना ही होगा। और साथ में क्या लगेगा, dy/dx लगेगा। कुछ कट रहा है बच्चे, n से n कट गया, बाकी सबको आप साथ लिख दो। तो देखो क्या होगा, आप पे कुछ ऐसा होगा, आपको अगर बताते चलूँ, सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो x की पावर कितना है, n-1 है। देखो ये a की पावर 1 है, और ये a की पावर कितना है, n-1 है, यही है ना, शाबाश। वहाँ पे देखो कितना है, माइनस y की पावर n-1, b की पावर 1 और b की पावर n-1। इतना तो आता है ना, तुम्हें पावर सेपरेट हो जाएगी, मैंने भी वही करा। और यहाँ पे है dy/dx। देखो y की पावर भी अलग हो गई, b की पावर भी अलग होगी, और ये b चल ही रहा है। अब देखो बच्चे, a की पावर n-1 है ना, a की पावर n-1 को लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर -1। ऐसे b की पावर n-1 है, इसे लिख सकते हैं b की पावर n इंटू b की पावर -1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। देखो बच्चे बचा क्या, आप पे कुछ ऐसा बचा कि आप पे कुछ ऐसा बचा, अब आप पे हो गया x की पावर n-1 बाई a की पावर n और माइनस y की पावर n-1 की पावर b की पावर n। यहाँ है dy/dx। dy/dx अब आप सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। कितना आएगा आपका, dy/dx आपका आएगा, bn ऊपर गया तो bn/an, ठीक है।
एक्स की पावर n माइनस एन सही है। नीचे देखो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा पूरा, है ना। ये बी एन ऊपर गया, देखो ऊपर चले गया, और माइनस वाई की पावर n माइनस वन नीचे आएगा। तो बच्चे उसका माइनस तो ये रहा, और y की पावर n माइनस वन ये रहा। ये तो हमारा जनरल स्लोप निकला। हमें पर्टिकुलरली a कॉमा बी पे निकालना है, तो हमें x1 की जगह a और y1 की जगह b डालना है। तो dy बाई dx आपको पता है ना, एट x1 कॉमा y1 डालना है, x1 कॉमा y1। x1 कुछ और नहीं है a है, y1 कुछ और नहीं है b है। मतलब जो भी वहाँ x है उसकी जगह a डालेंगे, और जो भी वहाँ y है उसकी जगह b डालेंगे। तो देखो कितना बना, बी एन बाई ए एन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद x जो है a बना, तो a की पावर n माइनस वन हो गया, y बना b की पावर n माइनस वन। आगे बढ़ेंगे, b की पावर n, a की पावर n, a की पावर माइनस वन, अलग अलग कर दिया। नीचे a की पावर n, b की पावर n, b की पावर माइनस वन। कुछ कट रहा, ये कट गया, कुछ कट रहा, ये कट गया। आपके बचा माइनस a इन्वर्स बाई b इन्वर्स। माइनस ऐसे रहने दो, b इन्वर्स ऊपर जाके b बना, a इन्वर्स नीचे आके a बना, तो आपका स्लोप है माइनस b बाई a। क्लियर है, इतना स्लोप आ गया। अब हम एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना देते हैं। स्लोप तो हमें पता चल गया माइनस b बाई a है। एक बार टेंजेंट की इक्वेशन देखते हैं कितनी आई, और अगर इतनी आ गई तो बस फिर वो तो प्रूफ हो जाएगा कि वो उसे टच कर रहा है, क्योंकि इस कर्व की ही तो हमने टेंजेंट बनाई, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि टेंजेंट कर्व को छूते हुए जाती है, और टेंजेंट एक तरह की स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो बस फिर वहाँ से तो प्रूफ हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, यही होता है। y माइनस वाई वन कितना है, b है, x माइनस एक्स वन कितना है, a है। स्लोप की वैल्यू है माइनस b बाई a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a y माइनस ए बी बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ए वाई ही है, बी एक्स को इधर लाए प्लस का हो गया, माइनस ए बी उधर जाके प्लस का हो गया, पहले से भी चल रहा है तो टू ए बी बनेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, बोथ साइड बाई ए बी, बोथ साइड्स को ए बी से करेंगे। सर आपको कैसा पता चला, बेटा दो चाहिए इधर ना, तो ए बी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आएगा ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू टू ए बी बाई ए बी। ये है, ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। आपको ये पता है क्या आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। और यहीं से ही प्रूफ हो गया। सर प्रूफ कैसे हुआ, देखो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, वो ये आई, कर्व ये है, टेंजेंट ये है, टेंजेंट की इक्वेशन ये आई। उन्होंने बोला ये जो कर्व है, ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन टच करेगी जो कि ये है इस पॉइंट पे, वही स्ट्रेट लाइन क्या बनी, टेंजेंट बनी। तो सही तो है, जिस स्ट्रेट लाइन को हम खोज रहे थे वो कोई और नहीं, इसी कर्व की क्या थी, टेंजेंट थी ए कॉमा बी पे। ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, देखो क्या है, आपको बोला एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21 बी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है। ये तो आपको बोला ऐसे कैसे कौन कौन से पॉइंट होंगे टेंजेंट में ही इस कर्व के, ये जो कर्व है इसका कोई टेंजेंट होगा, इस कर्व का कोई टेंजेंट होगा, उसमें ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इफ़ पॉइंट इन टेंजेंट टू द कर्व, तेज तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो उन्होंने बोला टेंजेंट में ऐसे कौन से पॉइंट होंगे इस कर्व के टेंजेंट हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। हमने देखा है, अभी सुना भी है, बताया भी है सर ने कि इफ़ पॉइंट इन द
टू द कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो यार जो आपका स्लोप होता है ना, स्लोप आपने देखा था, स्लोप आता है tan 0, मतलब कितना 0। इसका मतलब जो dy/dx निकालोगे आप पर्टिकुलर पॉइंट्स में, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कॉन्टैक्ट वाले ही मानना, ठीक है। x1, y1 ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का भी काम करते हैं और जनरल पॉइंट का भी काम करते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट होते हैं। तो dy/dx एट x1, y1 कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप डिफ्रेंसिएशन करो कर्व का तो कितना होगा, dy/dx करोगे कितना आएगा, 2 भार x³ का 3x², 3 2 जा कितना बना 6, 6x² माइनस 15 2 जा 30x प्लस 36 माइनस 21 का 0, ये बराबर 0 के। बट यहाँ लगेगा x1, ठीक है ना, ये चीज़ है 1 ही तो लगेगा। दोबारा देख लो, 3 2 जा 6, 6x² तो बना 6x1², 15 2 जा 30x तो बना 30x1 और ये 36 बराबर 0 के। इसको सॉल्व करेंगे यार, 6 कॉमन ले लो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 बराबर कितने के, 0 के। अब यार आपको पता है अगर 3 2 जा लेंगे तो देखते हैं बात बनती है, 6 लेना पड़ेगा। 3 2 जा 6 होता है, 3x1 माइनस 2x1 प्लस 6 बराबर कितने के, 0 के। आप यहाँ से x1 कॉमन ले लो, x1 आपका कितना आ गया, x1 कॉमन लिया तो x1 माइनस 3 आ गया, माइनस 2 यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से आएगा x1 माइनस 3 बराबर कितने के, 0 के। x1 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा x1 माइनस 2 और बराबर कितने के, 0 के। तो या तो x1 3 आ गया या x1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्योंकि ये पॉइंट कर्व में ही लाई कर रहे हैं, देखो क्योंकि ये टेंजेंट में है ना, और टेंजेंट और कर्व का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये x1, y1। x1, y1 कुछ अजीब थोड़ी है, वही तो है क्या, कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट एंड कर्व। तो x1 देखिए यहाँ से एक कितना आ गया, 3 आ गया, x1 एक 2 आ गया। कर्व से y की वैल्यू निकालें तो जब यहाँ 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 का क्यूब माइनस 15 × 3 का स्क्वायर, यही आएगा ना। 3 डालेंगे अगर, 3 का क्यूब होता है 27, 27 × 2 54 हो गया, 3 का क्यूब होता है 27, 27 2 जा 54, 3 3 जा होता है बच्चे 9, 15 9 जा 135 होता है, ये सही है। 3 3 जा 9, 15 9 जा 135, ठीक है। तो 135 और 54 541 ये 81 आ गया बच्चे, माइनस का 81 आ गया। एक और बार क्या करेंगे हम, y निकालने के लिए ना 2 डालेंगे क्योंकि x के लिए 2 है, 2 का क्यूब माइनस 15 × 2 का स्क्वायर, ये डालेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 15 4 जा 60, 60 माइनस 16 करेंगे मेरे हिसाब से 46 आएगा, 10 4 6 5 1, 10 6 4 5 1 4, 44 आ गया, ठीक है। ये है, तो आपको पॉइंट्स भी मिल गए। तो ये 2 पॉइंट हैं। तो पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हुए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हुए आपके कितने, 3, -81 एंड 2, 44। 3, -81 हुआ और क्या हुआ, 2, 44 हुआ। देख लूँ, टू x1 है, ठीक है, इनका 7 आ रहा है। अच्छा जी, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, ओहो भूल तो रहे हैं, ये तो देखा ही नहीं बताओ, ये भी नहीं देखा। तो तुम्हें समझ में तो आ गया करना क्या है ना, एक निकाल देता हूँ, दूसरा ऐसे लिख दूँगा। तो देखो अब अगर 3 डाला तो 2 × 3 का क्यूब होगा, वो तो देखा ही नहीं। 15 × 2 का 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 36 × 3 होगा, माइनस 21 होगा। इसको सॉल्व करना, 3 का क्यूब 27, 27 और 2 54, ये 135, ये 108, ये 21। इसको सॉल्व करना है यार ज़रा, कितना आ रहा है, 108 और 54 है, 108 और 54 162 और क्या है 135 और 21 156। 16 तो नहीं आ रहा, नहीं 6 आएगा, देखूं 6 है। अब बच्चे ऐसे 2 डालेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो आपके पॉइंट से आई, वो मेरे से भूल होगी, मैंने आगे नहीं देखा। मैंने बोला तो तुम्हें वाइट बोर्ड में ऐसे दिखता नहीं है, बहुत गंदा ग्लिजिंग इफेक्ट पड़ता है, कॉपी में तो हो भी जाता है, छोटे वाइट बोर्ड में ये दिक्कत है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट आई 3, 6, जब 3 है तो y 6 है
और 2,7। बस अब यहाँ पे पॉइंट आ गए। अब उन्होंने एक हमसे गुजारिश ये भी करी थी कि हम लोग क्या निकाल दें, टेंजेंट निकाल दें। तो टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं ना। यह पॉइंट तो हमको मिल गए। अब हम टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि 2 पॉइंट हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहली निकाल रहे हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरी निकालेंगे। तो एक बार हम पहले पॉइंट डाल रहे हैं। तो y माइनस y1 कितना है 6, x माइनस x1 3, नीचे y माइनस y1 कितना है 7, x माइनस x1 कितना है 2। अब बच्चे स्लोप कितना है, स्लोप तो 0 है ना, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के। तो स्लोप कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, इतना तो है ना यार। टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, स्लोप तो 0 ही था ना। dy बाई डी एक्स एट x1, y1 कितना लिया था, 0 लिया था। तो सीधा y माइनस 6 कितने के बराबर आ गया, 0 के। एक इक्वेशन ये आ गई। और एक आई y माइनस 7 बराबर कितने के, 0 के। x के पैरेलल है तो x को तो टच ही नहीं करेगा, तो सारे पॉइंट y के ही आएंगे, है ना। ये चीज़ें क्लियर है इतना, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a साइन x बाई a। ये है प्रूफ दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a साइन x बाई a एट विच टेंजेंट is parallel to x एक्सिस lie on पैराबोला। अब ये बहुत अजीब से क्वेश्चन होते हैं, तुम लोग छोड़ते हो ऐसे क्वेश्चन, छोड़ने नहीं चाहिए, फ्री के मार्क्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। कैसे, अब बस वो करो ना, टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो यहाँ से स्लोप निकालो, स्लोप 0 के बराबर होगा। और उसके बाद भाई सॉल्व करना, इक्वेशन क्या आ जाएगी टेंजेंट की, एक हिसाब से क्या आएगी, पैराबोला आएगी, बस। और क्या है, पैराबोला वाली इक्वेशन बन जाएगी तो बस हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम पे जो कर्व है, देखिए टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो जो स्लोप होगा ना, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स एट कब x1 y1, वो कितने के बराबर होगा बच्चे, 0 के बराबर होगा। कहने की बात तो यही है ना। तो स्लोप डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तब निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है। ये जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y स्क्वायर 4a x प्लस a साइन x बाई a, इसका करेंगे हम, है ना डिफरेंशिएशन, दोनों साइड डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स। तो देखो कितना आएगा, y स्क्वायर का धर्म निभाओ 2y, दुश्मनी तो dy बाई डी एक्स आएगा। 4a बच्चों आपका बाहर आ गया, अंदर देखो क्या हुआ, x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, a बाहर आया बेटा, साइन का x के रिस्पेक्ट में होगा cos, एंगल रिमेन सेम x बाई a। और फिर मेरे बच्चों x बाई a का होगा 1 बाई a। ठीक है साथियों, ये 4a बाहर, डी बाई डी एक्स, एक्स का होगा 1, a ऐसी, साइन का हो गया cos x बाई a ऐसी, फिर x बाई a का 1 बाई a से a कैंसिल होगा। तो आपका देखिए बच्चे डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, आप पे आया 2 2 जा 4, यहाँ पे है 2a अपॉन में है y, यहाँ पे कितना है बच्चा 1 प्लस कॉस x बाई a है, ये है। अब उन्होंने बोला क्योंकि स्लोप 0 है तो इसे हम ना पर्टिकुलरली x1 y1 में बना लेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे x1 y1 में 1 1, ऐसा हमने लिख दिया। अब हमें पता है क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो स्लोप आएगा 0। नाउ गिवन है कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 बच्चे आपके कितना आएगा, 0 आएगा, ये चीज़ है आपकी। तो आप लिखोगे 2a बाई y1
1 प्लस कॉस x1 बाई ए बराबर कितने के, 0 के। देखो 2a 0 नहीं हो सकता, y1 भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये जो चीज़ है यही 0 होगी। यहाँ से डिड्यूस तो यही करा कि 2a बाई y1 जो है 2a बाई y1 वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो होगा दूसरा वाली चीज़ 0। दूसरे वाली चीज़ 0 है, मतलब 1 प्लस कॉस x1 बाई ए कितने के बराबर है, 0 के। इसको इधर भेजा, या अगर तुम लगाना चाहो तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लगा सकते हो, उससे भी हो सकता है। अगर लगाना है 1 प्लस कॉस थीटा लगा लो, कितना आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आधा, थीटा क्या है, x1 बाई ए है, इसका भी आधा होगा x1 बाई 2a। ऐसे भी कर सकते हो, तो वैसे कर लो, दोनों से ही निकल जाएगा। 1 मिनट में पानी पी लूँ फिर पढ़ाता हूँ तुम्हें, आगे कर लो खुद। चलो इतना हो गया, बहुत बढ़िया। तो 1 प्लस कॉस x1 बाई ए 0 आ गया, 2 कॉस स्क्वायर करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे x लाइक ऑन पैराबोला, पैराबोला तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चलो यहीं से बना लेंगे। देखो ये इतना आ गया, तो हम संभाल के रखेंगे। कॉस x1 बाई ए जो है कितने के बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया, संभाल के रखेंगे, ठीक है। नाउ एक बात है कि नाउ दिस पॉइंट्स ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं x1 y1 ना, x1 y1 जो यहाँ से निकलेंगे ना, देखो x1 की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद ही देखो, x1 बाई ए अभी निकाल तो रही नहीं है, बट ये आएगी कॉस इनवर्स ऑफ -1, तो x1 आएगा a कॉस इनवर्स -1, निकाल तो रानी हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, है ना। बट दिस पॉइंट्स जो x1 y1 है, इसको अगर हम फर्स्ट माने तो लाइज ऑन कर्व फर्स्ट, ऑब्वियसली कर्व फर्स्ट में लाई करेंगे, टेंजेंट का स्लोप है ना, तो उसमें लाई तो करेगा ही, टेंजेंट तो टच करता है और कॉमन पॉइंट दोनों में है। तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये बनेगा y1 स्क्वायर, ये बनेगा 4a, ये बनेगा x1, ये बनेगा a साइन x1 बाई ए। बच्चों अगर आपको याद हो तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यहीं पे ये खेल है। साइन थीटा को लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखो 4a लिखा, x1 ऐसी है प्लस a ऐसी है, x1 ऐसी है, a ऐसी है। ये जो साइन x1 बाई ए है, देखो इसे क्या लिख रहा हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 बाई ए, ये लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं ना। साइन x1 बाई ए साइन थीटा के जैसे ही तो है, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर x1 बाई ए लिख लिया। तो y1 का स्क्वायर देखो कितना आया, 4a, आप पे है x1, साथ में है a, साथ में है √1 माइनस, देखो कॉस स्क्वायर x1 बाई ए कितना होगा, टाइम तो है, देखो कॉस स्क्वायर x1 बाई ए कितना होगा, यहीं से देखो, ये देखो कॉस x1 बाई ए, कॉस x1 बाई ए ये रहा -1, तो कॉस x1 बाई ए का होल स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर होगा, ये -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 इंटू ए कितना होगा, 0 होगा, तो आप पे आएगा 4a x1 प्लस a इंटू, मैं बोल रहा था ना 0 आएगा, ये 1 माइनस 1 0, √0 0 होता है, a इंटू 0 0 आया, तो आप पे कुल मिला के ये बचा 4a x1, एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहीं से प्रूफ हो गया, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, और यहीं से प्रूफ हो गया। सिंस y1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a x1 आया, और अगर हम इसे जनरलाइज करें तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax आया, तो ऐसे पॉइंट उस टेंजेंट के जो इस कर्व में है, और उस पॉइंट के लिए टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके लिए इक्वेशन पैराबोला वाली आ रही है। यहीं से प्रूफ हो गया कि इन पॉइंट्स के लिए जो टेंजेंट है वो पैराबोला की फॉर्म का होगा, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहीं से आपका ये प्रूफ हो गया। बस ऐसे ही देखना है, आ गई ना तुम्हारी पैराबोला वाली फॉर्म, और क्या चाहिए तुम्हें। आई तो उसके लिए सारे पॉइंट निकालने थे इस कर्व में, जिसके लिए टेंजेंट जो एक्स एक्सिस पैरेलल है
एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो पैराबोला में लाई करे, तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी थी बस। हमने एक्स एक्सिस वाली कंडीशन भी लगाई, स्लोप इज इक्वल टू 0 है, और लगाई किस में, टेंजेंट में, टेंजेंट इस कर्व का है। तो सारी चीज़ें तो घूम फिर के वही आ गई, पैरेलल तो हो ही गए ना ये चीज़ें। शाबाश।